Hello, students. How are you? I am Harsh Bihari Shrivastava, law experts, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। आज आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। अब उस टॉपिक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ओरिजिन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये जो ह्यूमन राइट्स है, ये कैसे ओरिजिनेट हुआ, ह्यूमन राइट्स का फिर डेवलपमेंट कैसे हुआ, और आज जो प्रेजेंट टाइम में ह्यूमन राइट्स की क्या इम्पोर्टेंस है, ह्यूमन राइट्स ब्रीच होने पर हम क्या रेमेडीज़ पा सकते हैं, ठीक है, ह्यूमन राइट्स के रेमेडीज़ कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, ये सब आपको तभी अच्छा भी लगेगा और समझ में आएगा जब वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे। क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो वीडियो के लास्ट में सामने आ पाती है, तो इसलिए आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिएगा तो इसका लाभ भी मिलेगा और आप लोग को इसको समझ में भी आएगा। देखिए, जो ह्यूमन राइट्स हैं, ये जो ओरिजिनेट हुआ है मेडिवल पीरियड में। मेडिवल पीरियड का मतलब ये होता है कि ये जो है जब 1200 AD के पास ये यूके में, यूके जिसको हम लोग ब्रिटेन कहते थे पहले, वहाँ पर पहली बार जो किंग थे 1215 में, उन्होंने वहाँ के जो एग्रीकल्चरल यानी कि जो किसान वगैरह थे उनको थोड़े से राइट्स दिए। वो लोग बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे कि हम लोग को कुछ राइट्स मिलने चाहिए, तो उसका जो नाम आया सामने, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्ना कार्टा। ध्यान रखिएगा, पूरे वर्ल्ड में पहली बार किसी भी जो सिटीजन्स होते थे उनको कुछ राइट्स दिए गए। और चूँकि उस समय पूरे वर्ल्ड में क्या था, मोनार्की थी। मोनार्की में क्या होता है, बस दो ही लोग होते हैं, एक तो किंग होता है, राजा होता है, और दूसरा जो रिमेनिंग होती है जिनको हम लोग प्रजा बोलते थे। तो जो किंग होता था सारे राइट्स उसके पास होते थे, वो जो उसकी जो प्रजा वगैरह होती तो बहुत कम राइट्स देते थे। लेकिन पहली बार ब्रिटेन में राइट्स दिए गए जिसको हम लोग कहते हैं मैग्ना कार्टा। वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है लीगल स्टूडेंटों के लिए। 1215 में तो थोड़े से राइट्स उनको मिले। लेकिन जब आगे क्या हुआ कि ब्रिटेन में लोगों ने और ज़्यादा डिमांड किया कि नहीं भाई, ये मैग्ना कार्टा तो बहुत ही लिमिटेड है, और भी राइट्स मिलने चाहिए। तब ब्रिटेन में जो है फिर 1689 में जो क्राउन थी एलिजाबेथ फर्स्ट, उन्होंने जो है फिर इस राइट्स को और बढ़ा दिया, और ये ब्रिटेन में काफ़ी बड़े लेवल पर लोगों को मिलता रहा। जब ब्रिटेन में इसकी शुरुआत हुई, और जब ब्रिटेन से फ्री हुआ यूएसए, जैसे देखिए बहुत से स्टूडेंट को नहीं मालूम होगा कि ब्रिटेन जो है यूएस के ऊपर भी शासन किया है, और जो यूएसए है वो फ्री हुआ है 1776 में, और वहाँ पे जो रिवॉल्यूशन चलाया था वाशिंगटन ने, जिनके नाम पे हम लोग जो है वाशिंगटन DC वहाँ का कैपिटल हम लोग बनाए हुए हैं। तो जब यूएसए फ्री हो गया तो यूएसए ने क्या किया, अपने यहाँ भी ह्यूमन राइट्स की तरह एक राइट्स देने की कोशिश किया अपने सिटीजन्स को, और जिसका नाम था बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स, क्योंकि जो डेमोक्रेसी आज हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, ये डेमोक्रेसी डेवलप हुआ है यूएसए में। वहाँ के प्रेसिडेंट थे अब्राहम साहब, उन्होंने पहली बार कहा कि एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो पब्लिक के लोगों के द्वारा फॉर्म की जाए, और पब्लिक के लोग उसमें इन्वॉल्व हों, और वो पब्लिक के ऊपर रूल्स रेगुलेशन करें, जिसको हम लोग कहते हैं जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार। तो वो उन्होंने जो है बिल ऑफ राइट्स, इसी के पैरेलल जिसमें बिल ऑफ राइट्स यूएसए की गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ के सिटीजन्स को दिया जा रहा था, उसी समय जो है जो फ्रांस था, ये भी उस समय का बहुत डेवलप कंट्री था। फ्रांस ने क्या किया, उसने भी अपने सिटीजन्स को राइट्स प्रोवाइड किए। उसका नाम था फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीजन्स। देखिए, मैन एंड सिटीजन्स, मैन मतलब जो वहाँ पे रहने वाले थे, और जो वहाँ के अपने सिटीजन्स थे उनको भी उन्होंने राइट्स दिए। अब क्या हुआ कि जो बड़ी बड़ी कंट्री उस समय की थी मेडिवल टाइम की, उसमें जैसे यूके, यूएसए
और फ्रांस। तीनों ने क्या किया, लोगों को राइट्स दिया और उन्होंने नाम अलग अलग रखा। फिर इसके बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ जो 1914 से 1939 तक चला, इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ 1939 से 1945 तक चला। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल ही रहा था उसी समय क्या हुआ कि यूएनओ का फॉर्मेशन हुआ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये यूएस के प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट साहब। रूजवेल्ट साहब के प्रयास से एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना जिसको हम लोग कहते हैं यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए यूएनओ क्या है कि उस समय के 51 कंट्रीज़ के ये ऑर्गेनाइजेशन बना। जब 51 कंट्रीज़ में इन्वॉल्व हुई तो 51 कंट्री का अपना इंटरेस्ट इन्वॉल्व हुआ। तो उन लोगों ने ये कहा कि भाई ये जो ह्यूमन राइट्स हैं, अभी एक्चुअल में ह्यूमन राइट वर्ड तो नहीं आया था, वर्ड आया था सिटीजन्स को राइट्स। तो ये हुआ कि भाई ये वर्क जो है यूएनओ को दिया जाए और यूएनओ जो है अब लोगों को यूनिवर्सल राइट्स दे। फिर क्या हुआ कि जो यूएनओ है जिसकी 6 आर्गन्स हैं, हमने अपने पिछले वीडियो में बताया है, आप लोग जो है जो पिछले वीडियो रहा करें उसको टाइम निकाल कर देखा करिए, क्योंकि हर वीडियो हर अगले वीडियो से कोरिलेट होता है। अगर क्रिमिनल लॉ का आप देख रहे हैं तो क्रिमिनल लॉ के जो वीडियोज़ हैं उसको भी देखें, सिविल लॉ का देख रहे हैं सिविल लॉ को देखें। जैसे इसके पहले हमने जो है ह्यूमन राइट्स पर एक दिया था वीडियो, उसको भी देखें। तो वो क्या होता है, आप लोग को पिछली नॉलेज इस नॉलेज के साथ मिल जाती है तो आप लोग का और भी ज़्यादा चैप्टर क्लियर हो जाता है। तो हमने बताया था इसके 6 आर्गन्स होते हैं। तो इसमें से जो पहला आर्गन है जिसको हम लोग कहते हैं जनरल असेंबली, दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, चौथा है ट्रस्टीशिप काउंसिल, पांचवा है सेक्रेटेरिएट और छठा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। उसमें से जो पहला आर्गन है जिसको हम लोग कहते हैं जनरल असेंबली, जनरल असेंबली ने क्या किया 1948 में 10 दिसंबर 10 दिसंबर, डेट को बहुत बारीकी से याद करिए, दिक्कत हो वीडियो को फिर अपना रिवर्स कर देखिए ज़रूर। 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1948 को क्या किया, एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन। अब देखिए अभी तक इस डेट के पहले कोई यूनिवर्सल डिक्लेरेशन नहीं था, बल्कि इंडिविजुअल फॉर्म में एक एक कंट्री अपने यहाँ राइट्स देते थे। अब चूँकि यूएनओ बन गया, यूएनओ में 51 मेंबर आ गए और 51 कंट्री वो कंट्री थी जो कि उस समय की डेवलप कंट्री थी। तभी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन किया, उसका नाम क्या दिया गया, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। और इसकी डेट क्या थी 10 दिसंबर, जैसा हमने बताया। 10 दिसंबर को 1948 से लेके आज तक हम लोग मनाते ह्यूमन राइट्स डे। अब यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है ह्यूमन राइट्स, 2 वर्ड है, ह्यूमन प्लस राइट्स। ह्यूमन मतलब मानव, हम लोग, और राइट्स मतलब अधिकार। जो हम लोग के अपने राइट्स थे वो पहली बार दिए गए यूनिवर्सल फॉर्म में, बहुत अच्छे लगे। ये उस समय जो हम लोग इंडिया के लोग थे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस में था, मतलब बन रहा था। तो हम लोगों ने देखा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें 30 आर्टिकल्स दी हुई हैं और ह्यूमन बीइंग को पूरी फुली डेवलपमेंट करने की बात कही गई है। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबरान्स थे इतना उससे अफेक्टेड हुए कि उन्होंने क्या किया, उस डिक्लेरेशन को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिया। अब हम लोगों ने इसका एक अलग नाम दिया, जैसे आपने देखा यूके ने नाम दिया मैग्ना कार्टा या इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स, यूएसए नाम दिया बिल ऑफ राइट्स, फ्रांस ने नाम दिया फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीजन्स नाम दिया, यूएनओ ने नाम दिया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स, हम लोगों ने नाम दिया फंडामेंटल राइट। अब देखिए फंडामेंटल राइट इसलिए दिए कि फंडामेंटल का मतलब होता है बाय बर्थ। हम लोग के यहाँ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट किया गया है, फंडामेंटल फॉर्म में अडॉप्ट किया गया है और ये कहा गया कि कोई भी सिटीजन्स जब इंडिया में बर्थ लेगा, जैसे जन्म लेगा, उसको उसी समय मिल जाएगा बिना कोई फॉर्मेलिटीज़ किए। उस समय 1950 में जो हमारे असेंबली के मेंबरान्स थे, हम लोगों को 7 फंडामेंटल राइट दिए। फंडामेंटल राइट को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने प्रीएम्बल में इस बात को रखा, उन्होंने इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल में रखा और ये बताया
कि जो ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन इसको और बड़े फॉर्म में हम कर रहे हैं, और उन्होंने जो है 7 फंडामेंटल राइट रखा। राइट्स ऑफ इक्वलिटी, राइट्स ऑफ फ्रीडम, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट्स ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी और राइट्स ऑफ रेमेडीज़। इसमें से जो कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी थी 1978 में 44th अमेंडमेंट के द्वारा इन द पीरियड ऑफ मोरारजी देसाई, इसको फंडामेंटल राइट के चैप्टर से हटाकर इसको प्रेजेंट टाइम में लीगल राइट्स के चैप्टर में रख दिया गया। और हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, इस फंडामेंटल राइट्स को देने के बाद उनको लगा कि अभी हम लोग वेलफेयर स्टेट नहीं डेवलप कर पा रहे हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिया जो होगा वेलफेयर स्टेट होगा अंडर आर्टिकल 38। तो उसने क्या किया कि 93 में ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट बनाया, और ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट बनाकर हमारे ह्यूमन्स को, हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको खूब ज़्यादा राइट्स दिए। उनको बोला कि आपके ह्यूमन राइट्स ब्रीच होते हैं तो आप नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को, स्टेट लेवल पर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट ह्यूमन राइट्स की कोर्ट्स को ये पावर दे दिया गया कि किसी भी ह्यूमन के अगर राइट्स ब्रीच होते हैं तो ये जो कोर्ट्स होती है इनको सिविल कोर्ट का स्टेटस दिया गया है। ये किसी को सम्मन कर सकते हैं, किसी के एविडेंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, इनके सामने जो बोलोगे वो ऑन द ओथ माना जाएगा। इतनी पावर दिया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि हमारे यहाँ जो ह्यूमन राइट्स हैं बहुत आगे निकल गए। और देखिए एक चीज़ आपको और बताना चाहते हैं, आप लोग के सामने अभी तक हमारे कई वीडियो आ गए हैं, अभी कई वीडियो और आते रहेंगे। हमारी 29 ईयर से लॉ की क्लासेस चलती हैं जो प्रेजेंट में ऑनलाइन क्लासेस हैं। कोविड के दौर में हम लोगों ने अपने को कन्वर्ट कर लिया है, तो इस समय सारी क्लासेस चल रही है, चाहे वो PCSJ के सिविल जज की हो, चाहे वो LLB के स्टूडेंटों की हो, चाहे वो ADJ के एग्ज़ाम के लिए हो। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन, आप भी घर में सुरक्षित, हम भी घर में सुरक्षित, तो वो जो है हमारे मोबाइल नंबर पे हमसे बात कर सकते हैं और उनको हम टाइम बता देंगे। उस टाइम पे आप हमसे जुड़ के जो भी आपका सिलेबस हो उसके अकॉर्डिंग आप क्लास भी कर सकते हैं और हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। और जैसा आप लोग जानते हैं कि 29 ईयर से हमारी मैगज़ीन भी आती है। मैगज़ीन को हमने क्या किया कि हार्ड कॉपी तो मिल ही रही है, इसके हमने सॉफ्ट कॉपी भी डेवलप करा दिया है, जिसको आप लोग बोलते हैं PDF फॉर्म में। आप लोग PDF फॉर्म ही मंगा सकते हो, जैसे इंडियन पेनल कोड पर है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पर है, इंडियन एविडेंस एक्ट पर है, कॉन्स्टिट्यूशन पे है। तो जिस भी टॉपिक जो आप लोग के सब्जेक्ट का होता है उसकी आप सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी जैसा आपको हो वो आप हमसे मंगा सकते हैं। हाँ, तरीका वही है कि आपको मोबाइल नंबर पे कॉल करके हमसे बात करके उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को कर लें। आप लोग को वीडियो कैसा लगा? आप लोग इस वीडियो को, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कर लें, आइकन बटन है उसको प्रेस कर लें, और जो वीडियो है और लोग को फॉरवर्ड करें, तो इससे आपको भी लाभ मिलेगा, उनको भी लाभ मिलेगा।